हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। तो एनएचपीसी जेई वैकेंसी जो आपकी अनाउंस हुई थी उसके रिगार्डिंग मेरा एक शॉर्ट वीडियो आया था फॉर द नोटिफिकेशन आपका। फिर आपका एक डिटेल वीडियो आया था कि आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहने वाला था उसके बारे में। फिर मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस जो होगा इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज संडे है तो आज टाइम मिला, तो आज वो दिन है जिसमें हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं कुछ बातें पहले क्लियर कर दूं। ये वीडियो उनके लिए है जो एनएचपीसी जेई का फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप तैयारी भी करेंगे, एग्जाम भी देंगे आप। ठीक है, तो ये उनके लिए ही है, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका अदर जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वो आपका। बाकी अगर कुछ भी डाउट्स कोई दिक्कत है तो मेल आप कर सकते हैं, मेल आईडी उन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, जो भी इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं यही वो वीडियो देखें, बाकी लोग वीडियो ना देखें। हाँ, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, पहले प्लान था कि ये बैच में ज़्यादा मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा आपको पता है कि बहुत कम आपके पास सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। उसको देखते हुए मैंने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे पास जो क्लासेस अवेलेबल हैं एनएचपीसी जेई के सिलेबस को देखते हुए हम क्या करेंगे, जो क्लासेस आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्डेड वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी क्लास आपकी लाइव भी चलेंगी, एज पर द रिक्वायरमेंट जैसा भी रहेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। 140 जो आपके टेक्निकल आने वाले हैं ये क्लास उसकी रहेगी। बाकी जो आपका नॉन टेक आता है 30 नंबर का, रीजनिंग आता है 30 नंबर का, आपका जीके जीएस आता है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो ये आप चीजें ध्यान थोड़ा सुन लीजिएगा ना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको तकलीफ हो, फिर आप सोचे कि सर ऐसा था, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और चीज है कि अगर आपको बैच अगर ज्वाइन नहीं करना है, सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं, यानी आपने पहले से चीजें पढ़ी हुई हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो एनएचपीसी का जो प्रीवियस पेपर आपका है, पेपर बहुत आसान नहीं था। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत आसान था या बहुत टफ भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल पे था। और सिलेबस को देखते हुए कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो 2 दिन लगा उसको डिकोड करने में। अब 2 दिन क्यों लगा उसका रीजन है क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपकी होती हैं, जब भी टाइम मिलता है तब मैं उसमें डिकोड करता हूँ। ये बस सोचना कि 2 दिन मैंने बैठ के बस यही किया है, बहुत सारे काम और भी होते हैं। ठीक है, तो सब बताएंगे आपको बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत हार्ड है। लेकिन वैकेंसी 17 वैकेंसी आपकी आई थी, पिछली बार का कट ऑफ भी आपको क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली बार जो कट ऑफ रहा होगा, ऑब्वियस से बात है कि 200 में से आपका 130, 135, 40 से ऊपर नहीं गया होगा, क्योंकि जो सिलेबस है उस देखते हुए बात कर रहा हूं मैं आपका। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये आपका जो पूरा उनका जो भी एनएचपीसी का इंट्रोडक्शन होता है। बाकी ये आपकी अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो ब्रांचेस आपकी इंक्लूड हैं बस यही एलिजिबल हैं। और भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। और 30 साल एज है इसकी, 17 वैकेंसी आपकी है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो 140 जो आपके एमसीक्यू हैं इन पे फोकस रहेगा आपका। ठीक है, बाकी 30 आपका जनरल अवेयरनेस आता है, 30 आपका रीजनिंग आता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रीजनिंग को अच्छे से पकड़ चलिए, 30 प्लान करिए। अवेयरनेस भी कुछ ऐसा ही है जैसे आपका टेक्निकल पार्ट आपका रहेगा, लेकिन 30 में से अगर 10-15 पकड़ लेंगे तो भी मामला चल जाएगा। बाकी 140 में कितने आप कर सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि जो इसका एग्जाम था पिछली बार जो हुआ था वो आपका 1 महीने के अंदर हो गया था। मतलब कि 30 जून आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, और आपका 23 जुलाई को अराउंड आपका एग्जाम हो गया था। सेम इस बार भी होगा, लेकिन अभी आपके पास समय है क्योंकि अभी आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है 2 तारीख से आपका, तो 1 नवंबर तक आपका फॉर्म फिल, अक्टूबर तक सॉरी फिल किया जाएगा। फिर आपका नवंबर लास्ट तक में पॉसिबिलिटी एग्जाम आपका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। अगेन, बैच ज्वाइन वही करेगा, तैयारी वही करेगा जो आगे भी टेक्निकल को कैरी ऑन कर सकता है। ऐसा ना हो कि आपने नॉन टेक पढ़ना था, अचानक से ये वैकेंसी आ गई तो आपने फिल कर दिया और आपका 2 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं, आप बहुत टैलेंटेड हो नो डाउट। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं है आप 2 मंथ में उसको कैसे कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कर तो लोगे, मान लो चलो आपने किस तरह करके 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया आपने, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्जाम तैयारी की होगी, और आपको पता है कि एग्जाम का एक मेन मोटो क्या होता है कि आपको रिवीजन करना पड़ता है। हाँ, बाकी अगर आपका इससे प्लान है कि हाँ मैं फर्दर सर इसको टेक्निकल में कंटिन्यू करना चाहता हूं, जैसे कि मुझे अब टेक्निकल फील्ड में उतरना है, मेरा नॉन टेक बहुत अच्छा हो गया है, अब टेक्निकल वैकेंसी लगातार आती जा रही है। पहले वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं आती थी, इसलिए मैंने तैयारी नहीं की। लेकिन अब आरआरबी में स्पेशली 3 वैकेंसी आपको मिल जाती हैं, एएलपी ग्रेड 1 और आपका जेई, और छुट्टी बुट्टी वैकेंसी आपको ये मिलती रहेंगी। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि हाँ टेक्निकल में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप बेशक क्लास लीजिए, ज्वाइन करिए और जम के तैयारी कीजिए। उससे जानते फायदा क्या होगा कि आप जो चीज पूरे साल में नहीं पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम का आता है आप उसको 1.5 से 2 महीने में निपटा देते हैं।
तो फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा उनके लिए है जो लगातार टेक्निकल एग्जाम देने वाले हैं, नुकसान उनके लिए है जो बस फॉर्म फिल कर रहे हैं, गलती से वैकेंसी आ गई है तो हम फॉर्म फिल कर देते हैं, मुझे नॉन टेक में ही जाना है, तो फिर आप लोग अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नॉन टेक ऑलरेडी तैयार जबरदस्त है, वैकेंसी लगातार उसमें आती रहती है। अननेसेसरी आपका 2 महीना यहाँ वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके पैसे भी जाएंगे, अननेसेसरी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये सॉर्टेड एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं वापस यहाँ पर, अब बात करते हैं आपका सिलेबस जो आपका है। मैंने सिलेबस पहले डिकोड किया, फिर मैंने देखा सिलेबस में हुआ ये है कि आरआरबी जेई का जो सिलेबस है और आपका जो ग्रेड वन, आपका ग्रेड वन कह रहा हूँ, आपका सॉरी, आपका एनएचपीसी जेई का जो सिलेबस है, जब मैंने इसको आपस में मिलान किया तो फर्क ये पड़ा मुझे कि जैसे कि आपका यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, आपका यहां पे नहीं आता ये, लेकिन हाँ इससे कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक कैसे मिलते हैं बताता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है जिसमें आपको समझना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट और आपका एलआईसी, आरआरबी जे के सिलेबस में इन्होंने टॉपिक का नाम लिखा, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद उन्होंने टॉपिक जैसे उनका मन किया तो डाल दिया, अरे ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, ऐसा। लेकिन एनएचपीसी जेई ने डिटेल्ड में आपको हर एक टॉपिक मेंशन किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, केवीएस टीजीटी डब्ल्यू वैकेंसी आती है, आप वो सिलेबस देखिएगा। बाय गॉड सिलेबस इतना शानदार होता है ना कि मतलब वो उस सिलेबस के अंदर टॉपिक भी प्रॉपर मेंशन करते हैं। सेम वैसे ये इन्होंने भी किया हुआ है, इसलिए ये आपका ये बहुत लंबा बन गया है। तो क्या सर ये सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का अदर ब्रांच से ज्यादा नहीं है? हाँ है, नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है ना कि ये कुछ भी कभी भर देते हैं, तो यहां भी इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा 70% 80% आप आराम से कवर कर सकते हैं, जो आपके पास नॉलेज है उसके हिसाब से। यानी 140 में से आप 100 110 आप आराम से गेन कर सकते हैं। अगर आपने 100 नंबर प्लस गेन कर लिया और आपने अगर रीजनिंग और उससे कर लिया तो आप एक अच्छे खासे, आप एक मतलब भले ही 17 वैकेंसी है लेकिन आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। नॉर्मली मैं कट ऑफ की बात नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से सिनेरियो होता है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ डेज आपको मिलते हैं, उस तरीके को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं उस पर, बाकी यहाँ पे आते हैं। अब ये दो टॉपिक आपके दिए हुए हैं आरआरबी जेई में। डिट्टो जो आपका है, आपका कहाँ दिया हुआ है? एल आई सी, ये रहा आपका, और आपका ये रहा, ये प्रॉपर नाम दिए हुए हैं। अब इसको पहले हम डिकोड करते हैं, पहले हम 2-4 डिकोड करेंगे, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे आपका सिलेबस रन कर रहा है। तो आते हैं वापस यहाँ पर, ईडीसी एलआईसी आपका जो टॉपिक है उसको हम लोग डिकोड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे ही आपने देखा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट आपका, ठीक है। अब जब मैंने आरआरबी जे के लिए पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, डायोड, फॉरवर्ड वायर्स, रिवर्स वायर, जनरल डायोड प्रिंसिपल, ये सब आप पढ़ते हैं। एलसी एंड पाई फिल्टर मैंने आपको आरआरबी जे के सिलेबस में नहीं पढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसमें जनरली पूछता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये उस पिक्चर में रहता है, तो इसको तो मैं कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, बाकी फिल्टर तो आप वैसे ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत, पाई फिल्टर, एलसी फिल्टर आपके होते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। बीजेटी उन्होंने प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, जबकि आप अगर आरबीजी सिलेबस देखेंगे ना तो वहां पे लिखा है ट्रांजिस्टर, खत्म। अब ट्रांजिस्टर के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, ट्रांजिस्टर बस हो गया, फिर आगे बढ़ो। इतने छोटे में निपटा दिया उन्होंने, तो वो घातक होता है। लेकिन यहाँ पे ये घातक नहीं है, इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज। जैसे कि आपका पीएनपी एनपीएन आपका ऑपरेशन होता है, वर्किंग आपका जो होता है, फिर आपका यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल आपका दिया होता है। नॉर्मली आप आरबीजे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है तो मैं आपको यहाँ कराऊंगा, डोंट वरी। हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल जो आपका होता है, लेकिन वही मैंने आपसे कहा ना, ये टॉपिक वो होते हैं जब पहला पूरा पढ़ लो तो ये लास्ट में जब कर पाओ कि ये भी एक अपने में लेवल लेके चलते हैं आपका। बाकी मैं करा दूंगा आपको प्रैक्टिस बैच में, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर बीजेटी आपका जो होता है एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक का, सेम ऐसे इन्होंने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपर कि क्या क्या टॉपिक आपका दिया हुआ है। फिर देखो एससीआर डायट्राइब का जो होता है, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपका एम्पलीफायर हो गया, तो सारा का सिलसिला आपने पढ़ा हुआ है। जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो ये सब जानते हैं उसके बारे में, तो कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। दूसरी बात करते हैं आपके एलआईसी की। एलआईसी बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो मोनोलिथिक आपकी एलआईसी होती है, आपका जो डिस्क्रीट कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में कंपेयर किया है। फिर 741 आपका जो ओपैम होता है उसके बारे में बात की गई है। फिर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे ओपैम में आपका सिग्नल चेंजर कैसा होता है, स्केल चेंजर आपका क्या होता है, फेज शिफ्ट, यानी उसके एप्लीकेशंस आपके जो होते हैं। आप जानते हैं ओपैम का लीनियर एंड आपका नॉन लीनियर आपका एप्लीकेशन होता है, तो उसमें कैसे आपका ये वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज कन्वर्ट कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक क्या होता है, आपका प्रिसिजन रेक्टिफायर क्या होता है, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, बटरवर्थ आपके फिल्टर्स क्या होते हैं, इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एनालॉग मल्टीप्लायर आपका पीएलएल, आपका 555 टाइमर आपका हो गया, पीएलएल आपका हो गया, ये सब देखते हैं आपका यहाँ पर।
और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये एफएम डिटेक्शन हो गया, एफएसके मॉड्यूलेशन हो गया, डीमॉड्यूलेशन हो गया, मैंने ये चीज बड़ी देखी है। कुछ टॉपिक हर सब्जेक्ट में कॉमन है, मतलब कि वो टॉपिक अगर आपने एक जगह पढ़ लिया है तो वो आपको 3-4 सब्जेक्ट में कॉमन मिल जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है पूरा। तो आपका एडीसी एलआईसी हो चुका है, ये आपका ना। फिर वोल्टेज, तो अब देखो ये जो टॉपिक आप पढ़ते हैं कहां पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं डिजिटल में। अब डिजिटल में आप ये पढ़ चुके हैं और इसको उन्होंने एलआईसी में दिया हुआ है, तो आपका एक बड़ा चंक खत्म हो गया यहां से। भाई ये टॉपिक आप पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको उन्होंने दिया हुआ है एलआईसी में, तो एक बड़ा जो चंक आपका यहां से पहले ही खत्म हो गया। ये ऑलरेडी आपका कवर्ड है पहले से, ये ऐप में कवर्ड है पहले से, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आपका फिर वेवफॉर्म जनरेटर आपका दिया हुआ है आईसी। अब जैसे आईसी 723 ये सब टॉपिक आपके नहीं पढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये सब है ही नहीं जी में। तो ये आपको जो टॉपिक्स जो थोड़े बहुत इक्के दुक्के टॉपिक हैं मैं आपको वो कराता जाऊंगा साथ में, लेकिन पहले जो पढ़ा हुआ है वो कवर कर लीजिए, बड़ी बात है। तो ये खुद ही इतना वो वास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडीसी एलआईसी जो पार्ट आपका है ये कवर हो जाता है। बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए आपका सेम इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। उन्होंने मतलब डिकोड कर दिया है। मेमोरी आपका हो गया, सिक्वेंशियल हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, लॉजिक गेट हो गया आपका, ये सब हो गया। तो ये सारे के सारे कवर्ड है यहाँ पर। मेमोरी में आपको कराना पड़ेगा मुझे, मेमोरी जो आपका दिया हुआ है ये सब आपको कराना पड़ेगा, तो ये करा दूंगा मैं आपको। बाकी डिजिटल ये सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है, रखा हुआ है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आपका आता है मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट की बात करूं तो अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका चल रहा है अभी, आपका देख सकते हैं उसको आराम से, ये आपका है। और आपका ऑसिलोस्कोप हो गया, आपका ये हो गया। ये टॉपिक आपका नया होता है तो इसको मुझे आपको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, बाकी ये सभी आपके कवर्ड हैं, ठीक है। आ जाते हैं भाई आगे आपका नेक्स्ट। फिर आता है कम्युनिकेशन में। अच्छा कम्युनिकेशन देखिए जादू बड़ा खतरनाक है, जैसे कि आपका एनालॉग कम्युनिकेशन है, फिर पल्स एनालॉग है आपका, फिर पीसीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है साथ में। ये टॉपिक तो वैसे आपको मैंने कराया नहीं है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये ऐसे हैं, मैंने क्या बोला, पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, फैक्ट बात बताऊं मैं आपको। लेकिन पूरा प्रयास किया जाएगा आपको, थ्योरी के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, कैसे भी करके आपको पूरा एक तैयार किया जाएगा, एक लड़ाई लड़ी जाएगी जिसमें आप और हम मिलकर करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, ठीक है। डिजिटल की बात की जाए तो अब कम्युनिकेशन में एनालॉग भी है, डिजिटल भी है। देखो ये रहा। अब डिजिटल कम्युनिकेशन में यहाँ पे जो पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन आपका जो है, बेसबैंड हो गया, लाइन कोडिंग हो गया आपका, ये सब पढ़ते हैं यहाँ पर। और सेम यहाँ पे फिर उन्होंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया। देखो ये रहा क्वांटाइजेशन आपका, एडीएम डीएम आपका, डीपीसीएम, ये सब ने पढ़ा रखा है, ये सब पढ़ा हुआ है, सिलेबस में अवेलेबल है आपका। तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे ये टॉपिक नया है, इन्फॉर्मेशन थ्योरी आपकी जो होती है, हैमिंग कोड क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो ये नया है। बाकी आपका मोस्ट ऑफ द केस अगर मैं आपसे बोलूं, कम्युनिकेशन भी आपका ऑलमोस्ट कवर्ड है, 90% आपका सिलेबस कवर मिल जाता है। मजे की बात क्या है समझो आप, ये एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन देखो क्या है आपका, ये पूरा आपका मेजरमेंट हो गया, ये आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, पीसीएम मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। फिर से सेपरेटेड टॉपिक दिया गया है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो दोनों मिला के देखा जाए तो दोनों मिक्स सेम ही तो है, थोड़ा बहुत फर्क है बस। ये मैंने बाद में रियलाइज किया, अरे मैं कहता तो सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। देख डर लगा था, देखिए ये क्या होगा कैसे होगा। आगे बात करते हैं। अब जैसे ये मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन आपका, इन्होंने अलग से टॉपिक ही दे दिया है, बाकी ये आपको कराया हुआ है। माइक्रोवेव राडार आपका मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिटेल में और आपको करना पड़ेगा, लेकिन वही अगेन आपका है, वो करेंगे अपन, लेकिन पहले जो आपको करा हुआ है वो करेंगे आप पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीटीक्यू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये ऑलरेडी बैचेस बहुत चल रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी इसमें आपका। बाकी वायरलेस के बारे में मैंने बता रखा है, उसमें क्या कैसे आपका है, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अगर आप सोचें कि मैं एकदम लाइन बाय लाइन पकड़ लूंगा मुझे मिल जाएगा, तो ये रिकॉर्डेड बैच है आपके आरआरबी जेई वाला सिलेबस जो है आपका उसका, तो आपको उसमें दिक्कत होगी। लेकिन जब मैं बैच आपका स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको फिर से यहाँ पे मैं फिर बताऊंगा, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है कि सर अपने बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा ऐसा है, लेकिन उसका फिर मैं करूंगा ऐप में ही आपको मैं सब्जेक्ट वाइज प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, वो पूरा सीरियली वाइज आपको दिखाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जिसको बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन आपका। डेटा कम्युनिकेशन देखो फिर से आपका, डेटा कम्युनिकेशन में फिर से आपका ये देखो टॉपिक आ गया है, डेटा कम्युनिकेशन में फिर से आपका ये आ गया और फिर से आपका ये आ गया। ये दो आपके ऑलरेडी आपने यहां देखे हुए हैं, तो कई टॉपिक कई जगह पे बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, डेटा कम्युनिकेशन आप जो पढ़ते हैं, डेटा कम्युनिकेशन अनअपा नेटवर्क आपका, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी क्या होता है। बाकी ये दोनों फिर से क्या हुआ, ये फिर से रिपीट हो गए। आगे बात करते हैं आपका, डेटा लिंक आपका जो होता है वो आपका, और आपका ये रहा ट्रांसमिशन मीडिया। बात करूं तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल फाइबर जो हो गया आपका,
या जो अदर आपके टॉपिक होते हैं वो। और हाँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका हल्का सा और चीजें एक्स्ट्रा रहेंगी, जैसे आपका ये मोबाइल आईपी क्या होते हैं, मोबाइल एडहॉक क्या होते हैं, ये अलग अलग आपके हो गए, ठीक है, ये अच्छी अलग होती है थोड़ी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे जो दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, क्वेश्चन कितने कैसे कैसे पूछे गए थे उसकी हम बात करेंगे अभी। मैंने पूरा अभी एनालिसिस नहीं किया हुआ है, लेकिन वो मैं आपके साथ ही एनालिसिस करूंगा, डेली आपका पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, तो आपको खुद ही अटक जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आते यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 8051 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे इन्होंने देखो डिटेल में पूरा दे रखा है। प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग विद माइक्रो 8051 आपका हो गया। फिर एलईडी में कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, चीजें कैसे करते हैं, ये पूरा आपका जैसे यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं होता, यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो होता है, जो आप डिप्लोमा पढ़ते हैं, ये उन्होंने पूरा वैसे ही छाप दिया है, ऐसे करके छाप दिया है, डिट्टो वैसा ही। अब इसमें से जो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में, आपको वैसे ही पढ़ना है। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो कम से कम 1 साल 1.5 साल जाएगा, कम से कम अगर चाहें तो, ठीक है। तो ये आपका 8051 हो गया आपका। फिर इसमें आर प्रश्न क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो अगेन ये टॉपिक्स मैंने आपको नहीं कराए हुए हैं, इनको मैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के माध्यम से कराता रहूंगा साथ में, ताकि आप इसमें भी एक कॉन्फिडेंशियल आपके अंदर आता रहे, कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर आते हैं मेन आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपका ये आपका हो रखा है, लेकिन ये सारे आपके नहीं हुए हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये मैं आपको प्रॉपरली कराऊंगा आप अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठे थे, ठीक ठाक क्वेश्चन उठे थे आपके, तो मैं आपको यह प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। तो जब भी आपका बैच स्टार्ट करूंगा मैं, कल या परसों जब भी आपका रहेगा, तो वो जो बैच आपका रहेगा उसमें हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि ये भी सब्जेक्ट हमारे कमांड में आ जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपका। फिर जो आपका आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे टॉपिक, देखो फिर से क्या बोला मैंने, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक साउंड सिग्नल क्या होते हैं आपके, डेसिबल लेवल क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीकर्स क्या क्या होते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऑडियो हो गया, फिर टेलीविजन हो गया, फिर आपका होम हो गया। तो ये टॉपिक पूरा डिटेल में नहीं होगा, आई रिपीट, जैसे कई लोग क्या होता है कि ये जो मैंने बताया अभी, आपका एडीसी हो गया, एलआईसी हो गया, डिजिटल हो गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपका मेजरमेंट आपका हो गया, ये सब लोग पढ़ते हैं। तो कई लोग का ये डिमांड होगा, सर कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, इसको मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। कारण क्या है, इसको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, क्योंकि इसके नोट्स बहुत रेयर केस में मिलते हैं, और प्लस इनके क्वेश्चन नहीं मिलते, प्रीवियस ईयर में कहीं नहीं पूछे जाते, 1-2 क्वेश्चन इससे उठे हैं, 1-2 क्वेश्चन बस। तो मैं आपको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के माध्यम से इसको पढ़ाऊंगा, हाँ कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे होता नहीं कि हम लोग प्रॉपर पहले पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन चीजें जो भी रहती हैं, यहाँ पे अभी हम करेंगे ऐसा ही, लेकिन इसको अलग वे में करेंगे, जैसे आपका बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना हो। क्योंकि भाई जो मेन टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहले वो खत्म कर लीजिए आप। अब आपने वो खत्म नहीं किया, और ये ह्यूमन नेचर होता है, तो अगर आप इस सोच के साथ बैच ज्वाइन करेंगे तो मत करिएगा आप प्लीज, नहीं तो फिर वो बाद में आप मुझे बोलोगे, फिर मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स करूंगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। टीचर और स्टूडेंट में जो एक बढ़िया व्यवहार होता है वो होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप ढूंढेंगे, फिर आप मुझे फोन करेंगे कि सर ये वाला चाहिए मेरे को, तो ये आपका लिमिटेड फॉर्म में होगा। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि कौन सा लिमिटेड फॉर्म में होगा, कौन सा आपका फुल फॉर्म में होगा, दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस आपका। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस आपका दिया हुआ है, इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देखो पैसिव कंपोनेंट्स एंड देयर टेस्टिंग आपका हो गया, तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, कि अगर कोई डायोड है, मुझे अगर उसको चेक करना हो कि वो सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट ऑन रहेगा, रिवर्स बायस में ऑफ हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 शो करेगा, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होगा। अब ये कोई पढ़ाने की चीज थोड़ी है, ये तो आप जानते हो कि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं, थ्योरी में आपने पढ़ लिया है। तो अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट मेंटेनेंस की, तो जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, उनका जो रियल टाइम एप्लीकेशन होता है, आपको वो देना होता है। तो अगेन इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सीटीक्यू माध्यम से करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है ना, सेमीकंडक्टर डायोड आपका डिवाइस जो भी आपके हैं। अब ये जो पार्ट आपका है, ये किसका हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया, कि कैपेसिटर कैसे आप चेक करते हैं, रजिस्टर आप कैसे चेक करते हैं, इंडक्टर आप कैसे चेक करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो यूनिट 3 है, इसमें क्या बोलेंगे, आपका जो आपका सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, उनको हम कैसे चेक करते हैं, उनके बारे में क्या बातें होती हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका, मेजरमेंट आपका, और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब के बारे में दोबारा आपको यहाँ पे बताया जाता है। फिर देखो आपका लॉजिक आईसी फैमिली आपकी हो गई है, उनके बारे में बात होती है। यहाँ पर कैसे हुआ आपका, देखो ये डिजिटल के बारे में, तो देखो अगर बात करूं मैं आपका, तो ये हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपका हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका हो गया, एंड आपका ये हो गया डिजिटल का।
ठीक है। और ये जो आपका है ये जस्ट लाइक कहते नहीं कि आपका कि जो कंडीशंस होती हैं, जो फॉल्ट्स आप चेक करते हैं उसके जो मैनुअल्स होते हैं, पूरा एक सबके लिए जो सेम हो, जो थ्योरी होती है, तो वो ये है आपकी। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आपका, तो लास्ट में क्या आपका दिया हुआ है, रिपेयर आपका माउंटिंग जो आपका होता है, ये सबका देखा आपने। फिर आपका आता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में एड्रिनो से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो कहीं ना कहीं अगर आप अब सिलेबस को समराइज करते हैं तो आपको पहली बार में देख के डर लगता है। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म बहुत लोग फिल करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि फिल नहीं करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जिसने मान लो 17 वैकेंसी आपकी है, 17 लोगों ने फॉर्म किया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, 40% कंपलसरी है, यानी 200 में से आपको 80 नंबर लेके आने पड़ेंगे। अगर नहीं लाते हैं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर ये जो वैकेंसी है आपकी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। लेकिन ये पेपर ऐसा है कि यहाँ पे आप आराम से 80 तो आराम से आ जाते हैं। पेपर ऐसा भी नहीं बहुत हाई फाई है या बहुत लो भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आराम से 80 जो नॉर्मल है वो तो कर ही लेंगे। बाकी आप आराम से 140, 145, 150 तक टारगेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा टॉपर और जो नंबर आपके होंगे। ठीक है। अब आते हैं डिकोड करते हैं सिलेबस को। तो अभी जो फिलहाल है आपका, मैंने आपको जो बोला था कि मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, तो आपका LIC आपको मिल जाएगा, EDC मिल जाएगा, आपको डिजिटल मिल जाएगा, आपको माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर में आपको बहुत सारे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको उससे हैरान परेशान नहीं होना है। मैं उनको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन जो मैंने बोला आपसे CTQ फॉर्म में आपको मैं करा दूंगा। ठीक है। तो मैं आपसे झूठ बोल के नहीं कि हाँ सब मिल जाएगा आपको, आप ले लो फटाफट सब मिल जाएगा आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो जैसे ही आप लोगे, क्योंकि आप एक भरोसा साथ लोगे, आपने भरोसा दिखाया ले लिया, उसके बाद आपने जब लिया तो फिर लगा कि अरे यार, तो क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम यह है ना, प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे ऐप में जो है, जिस कंपनी ने ऐप बनाया है ना, तो उसमें आप कोर्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है आप देख नहीं पाते हैं, तो मुझे आपको इसलिए बताना पड़ता है यूट्यूब पे ना, नहीं तो यही यही गड़बड़ हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर लोग जान आते हैं, फिर वो दूसरी जगह देखते रहते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जो टॉपिक नहीं मिलेंगे मैं आपको कराऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट क्या हुआ है कि मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है फिर से दोबारा RRB JEE के न्यू बैच में, और कंटेंट मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। कारण क्या है कि कुछ कंटेंट यहाँ पर लैक लग रहा था पिछली बार, तो यहाँ पे आपको दोनों क्लास मिल जाएंगी। एक में आपका जो है ओल्ड क्लासेस हैं, और एक न्यू जो बैच चल रहा है आपका, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। उसमें 15 लेक्चर आपके हो चुके हैं, लेकिन डिटेल्ड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और उसकी नीड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप लाइव देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये बात आपकी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में आपका डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, माइक्रोवेव रडार आपका हो गया। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन वही आपके RRB JEE में माइक्रोवेव रडार बस नाम लिखा है, उसके अंदर क्या पढ़ना है वो नहीं बताया गया है। तो आप जब सिलेबस मिलान करेंगे तो बहुत सारी आपको वहां पे नहीं मिलेंगी। खासकर माइक्रोवेव रडार में आपको, माइक्रोवेव रडार का जो होता टॉपिक होता है मिलता नहीं है आजकल, वो बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है। तो यहाँ भी कुछ हम क्या करेंगे, CTQ फॉर्म में करेंगे चीजों को, जो आपको नहीं रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क आपका जो रहेगा आप आराम से कर सकते हैं। अब ये जो आपके टॉपिक हैं चार, ये जो आपके चार हैं, इनको टोटली CTQ फॉर्म में ही करना पड़ेगा। इसका इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाने बैठूं। एक तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है, मुझे नोट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, और इतना टाइम रहेगा नहीं कि मैं नोट्स कलेक्ट करके आपको पढ़ा भी सकूं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हाँ मैं आपको इसमें हेल्प कर दूंगा कि जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन इसका श्योर शॉट नहीं है कि हाँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट आपका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट आपका नेटवर्क जो है, इसको मैं आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो मैं फिर से समराइज कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये जो आपके चार टॉपिक हैं, जैसे आपसे यहां बोला गया मैंने, तो जब आप ये पढ़ लेंगे ना, तो इनमें से कुछ टॉपिक तो अपने आप कर लेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपका होता है, तो आप आराम से उसमें समझ आते हैं, PLC SCADA टाइप आपके होते हैं, तो वो कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको आपको क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा। तो अगर आपने इनको अगर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, बाकी जो टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ लिए, तो आप आराम से 70 से 80% कवर कर सकते हैं। और इसको हम लोग प्रॉपर प्रीवियस ईयर जो पेपर आपका दिया हुआ है उसको हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे मंडे, यानी कल से आपका, और प्रॉपर देखेंगे कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अगेन, अगर आपका मोटो है कि मुझे टेक्निकल में ही घुसना है, एकदम फुल मूड बना के बैठे हैं आप कि हाँ मैं सर टेक्निकल में आप कंटिन्यू प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो ही आप फॉर्म फिल करिएगा। और दूसरी बात, अगेन ब्लेमिंग किसी पे मत करिएगा कि क्योंकि किसी पे आप ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो वो सिर्फ आप जिम्मेदार हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने बोला 99.99% आपका मेहनत होता है, 0.01% हमारी मेहनत होती है। हो सकता है कोई बात मेरी आपको अच्छी लग गई हो, आप मोटिवेट हो गए हो और आपने पढ़ाई शुरू कर दी हो, तो हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि जो
इंसान आता है और आपकी लाइफ को चेंज करके चला जाता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा कि अगर आप मैं वो इंसान आपकी लाइफ में बना, बहुत लोगों की लाइफ में बन चुका हूँ, बहुत लोगों की लाइफ में बनना बाकी है। तो ये कारवा चलता रहेगा, बनते रहेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है, अगर आपने इसको जैसे नहीं किया, आपने इतना भी कर लिया, तो आप आराम से 140 में से कुछ नहीं तो आप आराम से 100 110 आप खींच ले जाएंगे, बहुत आराम से। और अगर आपने 110 मान लो, 120 मान लो, जैसे आपका लगेगा उस हिसाब से, 110 मान लो बहुत है। अब आप किसी और ब्रांच से कंपेयर मत करना। सभी ब्रांच का जो मैंने सिलेबस देखा है, तो वो आपका जिस जो हर एग्जाम में आता है वैसे ही उनका आया है। आपके में एक्स्ट्रा ये दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छी बात यह है कि आपका अलग से सीट है, अलग से कट ऑफ निकलेगी, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। जैसे रेलवे में होता है कि मिक्स हो गया तो आपका उसमें कट ऑफ ऊपर नीचे हो गया। एएलपी में भी टेंशन नहीं होती आपको। एएलपी में आपका बस क्वालिफाई करना है, फिर आपका तो नॉन टेक में तो सबके लिए कॉमन ही है। ऐसे आपका ग्रेड 1 भी है, सबके लिए कॉमन है आपका। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, सेपरेट आपका कट ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से पेपर दीजिए, आराम से कीजिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे चाहिए, तो मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, बस लग जाओ अच्छे से। तो ये सारी बातें जो आपकी हैं बताया मैंने आपको, ये सारा आपको मिल जाएगा। ये आपका जो है, इसको आपको मैं सीटीक्यू फॉर्म में कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, क्या कराऊंगा, सब बताऊंगा आपको मैं। और ये सभी क्लासेस आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल रहेंगी। उनको कैसे देखना है उसका वीडियो मैं एक अपलोड कर दूंगा बैच के अंदर। बैच आपका आ चुका है, बैच मैंने आपका क्रिएट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो बैच आप दे सकते हैं। बाकी ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका 25-26 मिनट आपका हो चुका है, आधे घंटे वीडियो हो चुकी है। तो ये सब आपको बता दूंगा मैं, कैसे कैसे आपको क्लासेस देखनी है। ठीक है, कैसे आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, एडीसी एलआईसी मिला के 60 लेक्चर हैं, तो 60 लेक्चर्स हैं। घंटे जो आपके हैं वो 50 घंटे ही हैं, क्योंकि मैंने हर लेक्चर आपका हार्डली 45 मिनट 50 मिनट ही पढ़ाया है। तो अगर आप इसको 1.5 की स्पीड देखेंगे तो आपका 30 से 35 घंटे आपका ये हो जाएगा। ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपका ये पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है। और ये टॉपिक करने से आपका समझ लीजिए कम से कम नहीं तो कई सारी जगह पे ये कॉमन होने वाला है। ठीक है, बाकी इसका मैं अलग से जुगाड़ करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कि हाँ कि सर इतने में कैसे हो पाएगा, तो हम कम में भी करेंगे। लेकिन बेटर है कि आप कर लो, अच्छा रहेगा। डिजिटल आपका करना ही पड़ेगा, माइक्रोबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ कर सकते नहीं है। कम्युनिकेशन भी आपका जो है उसमें भी आपको करना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो मैथमेटिकल चीजें हैं उनको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। बाकी डोंट वरी, इसका डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, आप निश्चिंत रहो, उसके लिए क्लास आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे कैसे करना आपको है। और करेंगे तभी होगा। देखो, अब ये मत सोचो आपकी 10 घंटे में हो जाएगा सर, 20 घंटे में हो जाएगा सर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन टेक आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, तो आपके अब जाके कमांड में वो आया है। टेक्निकल अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ओवर द नाइट आपको टेक्निकल नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। मुझे नॉन टेक नहीं आएगा, तो इसलिए टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा आपको। बाकी अगेन, जो टॉपिक्स आपके हैं वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली वहां पे मैं ऐड करा दूंगा, और आप उसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्लास देखना शुरू करिए, जितना हो सके आप थ्योरी मोर एंड मोर कवर करिए, मोर एंड मोर थ्योरी कवर करिए जितना हो सके। फिर आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको बाद में कर सकते हैं। फिर पहले थ्योरी, यानी आपको पता चल जाए कि हाँ इस सिलेबस में क्या कैसे है, ये टॉपिक के जो नाम होते हैं क्या कैसे आपका है, एक जस्ट लाइक अ इंट्रो टाइप हो जाता है आपका। बाकी इनका मैं डिटेल में सब बता दूंगा आपको। ठीक है, और जो भी नई क्लासेस आपकी होंगी वो आपका एनएसपीसी का यहाँ लोगो बना हुआ है, आपको यहाँ मिल जाएगा करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो बैच वगैरह कैसे आपके हैं। तो बैच जो मैंने आपसे जैसे बोला है, आपका ये प्यारा सा क्यूटेक ऐप है। आप यहाँ जाएंगे तो होम में आपका सबसे नीचे जाएंगे तो एनएचपीसी जेई 2025 नाम से आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्रैक्टिस बैच मैंने लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसलिए पहले इसको सोच समझ के देखिएगा, और जिसको शेयर कर रहे हैं आप ना, तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और यहाँ लिखा हुआ है 140 मार्क्स के लिए सिर्फ आपका। ठीक है, तो रिकॉर्डेड बैच आपका फुल थ्योरी जो आपकी है वो तो मिलती रहेगी आपकी, प्लस आपका लाइव प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा। प्रैक्टिस बैच आपका लाइव रहेगा, जिसमें हम लोग लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है। ऐसा नहीं कि लाइव होगा फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मैंने इसका जो प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि एज यू नो कि आपका जो एग्जाम होता है वो मान लो आपका 2 मंथ में 3 मंथ में कभी भी हो सकता है। तो कई लोगों ने डिमांड की कि सर हम ऑलरेडी बैचेस ले चुके हैं या फिर चीजें हैं, तो थोड़ा सा प्राइस को ध्यान रखते हुए करिएगा। तो जो पहले से हैं मेरे ऐप पर अवेलेबल हैं, जिनका कॉम्बो, जिन्होंने कॉम्बो लिया हुआ है या जिन्होंने सिंगल बैचेस लिए हुए हैं, जैसे मैंने आईबी जियो में आपको कूपन कोड प्रोवाइड किया था आपके पेड ग्रुप में, जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप बना हुआ है, वैसे ही मैं एनएचपीसी जेई के लिए भी आपका एक कोड प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको आराम से 100 150 200 में आपको बैच मिल जाए। बाकी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक आपने नया प्लान किया हुआ है कि 4 मंथ के लिए आपका 749 है। न्यू स्टूडेंट के लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है। 4 मंथ के लिए आपको 749 पे करना है, 6 मंथ के लिए 999 और 1 साल के लिए 1499। तो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब ये मैंने जैसे बोला आपसे कि 2 मंथ में एग्जाम होते हैं, तो मैंने 4 मंथ बफर लिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको लगता हो कि हाँ ये फीस भी महंगी है, तो जैसे ही आपका ये फॉर्म एंड होगा 1 अक्टूबर को, जो कि आपका 15-20 दिन बाद है आपका, उसके बाद मैं आपका फीस 2 मंथ के लिए कम करके फिर आपको मैं दे दूंगा।
ये भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपके पास है, ठीक है। तो जैसे आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से यहाँ पेमेंट कीजिए और क्लास आपकी आज से ही स्टार्ट कर लीजिए फटाफट। कहाँ शुरू करेंगे आप? डिजिटल शुरू कर दीजिए आप, बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू कर दीजिए आप, और एडीसी एलआईसी शुरू कर दीजिए। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये चारों आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी, एलआईसी साथ में करिएगा। डिजिटल हो गया, आप कर सकते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो कोर्स है वो आपका आ जाएगा माई सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब सेम चीज पूछेंगे कि सर कोर्स क्या कैसे आपका है? कोर्स आपका बाइलिंगुअल होता है, डेमो क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं। मैं आपके एनएचपीसी जेईई का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैं यहीं पे आपको शेयर करा दूंगा, और भी डेमो क्लासेस आपकी, ठीक है। आप उनको आराम से देखिए, समझिए, परखिए, तभी क्लास ज्वाइन करिएगा। बिना देखे समझे आप क्लास मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता नहीं कि आप फालतू में परेशान हो, हम भी परेशान हो, ठीक है। टॉपिक पूरे मैंने आपसे बोला है लाइन बाय लाइन पूरा 100% नहीं होगा, आई रिपीट, लेकिन उतना होगा कि आप आराम से, अगर उतना पढ़ लेंगे, मैं श्योर दे रहा हूं कि आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम, गारंटी मेरी है। स्पेशली टेक्निकल में 140 में से आप आराम से 110, 112, 120 आप आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया तो इसलिए जितना आपको कहा जाए उतना आप पढ़िएगा। अगर आप इस मूड से हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो बहुत आपका मोस्ट वेलकम है। अगर उसमें आपने कुछ टिक्का टिप्पणी किया, कुछ ऐसा किया, तो आप प्लीज मत ज्वाइन करिएगा, आप किसी और को ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा ना। ये मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं कि आपको डांट के बोलना ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब पिछले 3-4 साल में जो हम स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं, मतलब ओवर द कॉल चीजें, तो उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो समझ में आता है। पहले अन अकेडमी में, वाईफाई स्टडी में ऐसा कुछ सेशन था नहीं, स्टूडेंट से बात होती नहीं थी। लेकिन अब हम डायरेक्ट बात करते हैं स्टूडेंट से, तो उनका जो लेवल होता है, जैसे 100 बच्चे अगर हैं तो 100 में से 2, 4, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर के निकल जाते हैं। हो सकता है बात बुरी लगे, तो मे भी आप तैयारी करना शुरू कर दें, बात की बात है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फिर प्लीज आप तैयारी मत करिए, आप लोग आराम से जॉब करिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी डोंट वरी, एक वीडियो और आएगा कि लवर एंड किलर जो आपके एस्पिरेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप लवर हो कि आप किलर हो। तो उसका एक वीडियो आएगा जल्दी ही आपका, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग उसमें आकलन कर सकते हैं अपना कि हाँ, मैं किस कैटेगरी में लाई करता हूँ, लवर हूँ, किलर हूँ। एस्पिरेंट भी होते हैं खतरनाक, ठीक है। तो बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारा प्यार जो आप दे रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। एंड अब कल से आपका, मंडे से आपका जो है, कल का मंडे 15 तारीख है ना, कल से आपका स्टार्ट कर देंगे एनएचपीसी जेईई का पीवाईक्यू। एंड ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन करिए और लग जाइए क्लासेस में। अगेन एडीसी, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल और आपका कम्युनिकेशन, ये शुरू करिए। फिर उसके बाद आपका मेजरमेंट है, बहुत सारी बातें आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।